एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 चल रहे हैं ह्यूमैनिटीज का। आप थर्ड सेमेस्टर बीटेक के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे आप हमसे इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 इसके पीछे हो चुका है, तो चलिए लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। पर्पस क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, क्यों हम लोग मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है टेक्निकल कम्युनिकेशन सब थ्री पर्पसेस, तीन पर्पसेस है मेनली। वैसे और पर्पस हो सकते हैं, जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो तीन पर्पस है जो ज़्यादा यूजफुल है। मतलब उतना के बिना टेक्निकल कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कोई पर्पस कोई मायने नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो डेट समटाइम्स ओवरलैप। फर्स्ट है टू इन्फॉर्म, सेकेंड वन इज टू इंस्ट्रक्ट, थर्ड वन इज टू परस्यूएट्स। ठीक है, तो पहला जो टू इन्फॉर्म्स है वो एंटीसिपेट एंड आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन। पहला है बाबू कि जो आपके मन में यानी यूजर्स के मन में जो जो सवाल आने वाले हैं वो सवाल को आप उनसे पूछने से पहले क्लियर कर दे, या पूछ उनके मन में जो सवाल है उनका आपको सोल्यूशन दे। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कोई प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग हेल्प लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं वहाँ पे। तो लिखते हैं क्या, जैसे हमने एक बैग ऑनलाइन किया था, तो वहाँ पे मतलब उसको मैसेज किए कि क्या इसमें रेनी कवर है, तो बोला नो। मतलब और कोई भी सामान यूज करते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करते हैं, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे जो होता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में टेक्निकल कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी जो जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके आंसर मिले। ठीक है, तो पहला टू इन्फॉर्म में हो गया। दूसरा टू इंस्ट्रक्ट में, इनेबल योर रीडर्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। जो आपके द्वारा टास्क दिया गया है वो रीडर्स द्वारा, मतलब जो आपका आपका जो पर्पस बनाए हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जैसे मान लीजिए बैग है, तो उसको वो क्या कर सके, समझ सके रीडर्स। ठीक है, रीडर्स या जो भी आपका ऑडियंस है, कस्टमर है, उसको समझ सके। ठीक है, और तीसरा परसुएट्स यानी मोटिवेट करे आप, मतलब उसके थ्रू उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि एड्स आता है, प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है किसी चीज़ का, तो उसमें आपको क्या करता है, वो मतलब आपको मोटिवेट करता है। मतलब किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहाँ पे आप क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसके प्रति आपका जागरूकता बढ़ता है, उसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यानी वो आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के मतलब अपने प्रोडक्ट्स के प्रति आपको वो क्या करवा रहा है, मोटिवेट करवा रहा है, ताकि आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सके। ठीक है, तो यही पर्पस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, कि आपको क्या करे, मोटिवेट करे। अप्रोच देखते हैं। अब अप्रोच क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, सबसे पहला है वर्बिविटी। ठीक है, वर्बिविटी क्या है, वर्बिविटी में क्या होता है कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप बुक पढ़ते होंगे, बुक है, तो आप किसको पढ़ना पसंद करते हैं, बुक को या नोट्स को। जो आप नोट्स बनाते हैं वो किसको पढ़ना पसंद करते हैं, नोट्स को, क्योंकि उसमें ढंग से डिफिनीशन सटीक तरीके से कॉन्साइज मैनर में लिखा रहता है। बुक को प्रीफर करते हैं, बुक को सिर्फ पढ़ते हैं जब हम नोट्स नहीं समझ में आ रहा है, मतलब नोट्स का जो डिफिनीशन है शॉर्ट में लिखा वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बुक में पढ़ पढ़ के देखते हैं कि ये मतलब कहना क्या चाहता है। लेकिन जो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका होता है वो क्या होता है, नोट्स से ही होता है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं नोट्स से ही पढ़ते हैं जनरली, हमको तो नहीं लगता है कोई बुक से पढ़ते होंगे। बुक से टीचर क्या करते हैं, पढ़कर समझकर उसे एक सटीक तरीके, जिसे वर्बिटी देखिए एक लाइन में यहाँ पे लिख दिए, इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए कॉन्साइज मैनर। जो आपका वर्बिटी होता है क्या होता है कि मतलब जो भी कुछ लिखा हो वो क्या हो, इंफॉर्मेटिव हो, मतलब बहुत लंबे चौड़े वर्ड को हम सटीक वर्ड में लिखकर आपको दे दे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्बिटी कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या पता चलता है कि इससे कम्युनिकेशन इजली होता है। ठीक है, मतलब इजली और एक सटीक तरीके से होता है, ताकि आप उस चीज को क्या करें, आसानी से समझ सके। तो पहला यही है ब्रेविटी में कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कंसाइज करके लिखना है। दूसरा क्लैरिटी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लैरिटी भी होना चाहिए। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन या जो आप यूजर मैनुअल्स है आपके पास, उसमें
किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजनिंग वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। जैसे अभी हम बता दें कि आप बताइए क्या होता है एकुमुलेट मीन्स, क्या होता है एकुमुलेट मीन्स, क्या होता है बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे यहाँ पे। गैदरिंग मीन्स क्या होता है बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन यहीं पे यहाँ पे हम लिख दे डिपॉजिट, सब जान रहे होंगे, ठीक है, सब जान रहे होंगे। मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड का यूज करना है, एकुमुलेट में भी जमा करना, गैदरिंग में भी इकट्ठा करना जमा करना, डिपॉजिट में भी जमा करना। तो हम लोग क्या करें, सिंपल वर्ड का यूज करें। जैसे और एग्जांपल लेते, अभी बोल दे ड्यूड, मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन बोल दे फ्रेंड्स, तो जो नहीं भी पढ़े लिखे होंगे उनको भी पता है फ्रेंड्स मीन्स दोस्त होता है, दोस्त होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को जो भी यूज करना है वर्ड, वो क्या करना है, क्या करना है, वो आपको इसमें क्या बोलते हैं उसको सॉरी, उसको यूज करना है आपको सिंपलिसिटी में, ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड में करना है। तीसरा आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इट शुड बी रिटेन इन लिमिटेड वर्ड, उसको क्या होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड में होना चाहिए, लिमिट वर्ड में लिखा होना चाहिए। तीसरा यूटिलिटी, इट डन फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस, इसको हम लोग कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाएंगे। वोकेबलरी मतलब स्पेसिफिक टेक्निकल वोकेबलरी का यूज करना है, ठीक है, ताकि सब, जैसे मान लीजिए कुछ का क्षेत्रीय भाषा होता है, जैसे हम मान लीजिए कि हम लिख दे अपने भाषा में सबको बोलते हैं ना, जैसे अपने भाषा में धूप को हम लोग धूप बोलते हैं, लेकिन जब डिप्लोमा कॉलेज में थे तो वहाँ पे घाम बोलता था, मतलब वो दूसरे सिटी के थे, तो वो जो फ्रेंड्स थे वो घाम, तब हम लोग को समझ में नहीं आया घाम क्या होता है, लेकिन हम लोग बोलते धूप, ठीक है। तो मतलब यही बोल रहे हैं कि आप वो ऐसा वर्ड हो जो सबको पता होना चाहिए उस वर्ड के बारे में। इन्फॉर्मेटिव, इट शुड बी यू टू गिव अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ जो वर्ड लिखा हो, यानी जो लाइन मतलब यूजर मैनुअल्स में जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, हम लोग को उसमें एक्टिव वॉइस यूज करना है, मतलब इजीली समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि जैसे एक्टिव पैसिव में क्या पढ़ते हो कि राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो पैसिव में क्या पढ़ते थे, क्रिकेट राम द्वारा खेला जाता है। तो हम लोग कोई भी वर्ड बोले तो सीधे सीधे तरीके से बोले, घुमा फिरा के ना बोले, मतलब उसमें ना यूज करे टेक्निकल कम्युनिकेशन में। अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ड के दो चार बार यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही चीज को दो चार बार यूज नहीं करना चाहिए, उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है। अब आते हैं जनरल वर्सेस टेक्निकल कम्युनिकेशन, दोनों में क्या अंतर है, सिंपल सी अंतर, ऐसे तो दोनों सेम ही चीज होता है, लेकिन मतलब ये भी जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टाइल का और आपका स्पेसिफिक चीज का दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा यहाँ पे थोड़ा सा, कि कंटेन जनरल मैसेज, ये जनरल मैसेज होता है, यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है। इनफॉर्मल इन स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मल स्टाइल होता है। मोस्टली ओरल होता है, इसमें जनरली ओरल ही होता है, जो हम लोग बात करते हैं आपस में, जैसे घर में बात करते हैं, जैसे आज मतलब घर पे आप लोग बात करते होंगे, मतलब तो हर चीज को उसको लिख के आप बता सकते, लिख के दे सकते नहीं दे सकते, वो सिर्फ ओरल हो सकता है। जैसे हम घर में बात करते रहते हैं, घर पे आप लोग दिन भर, तो कोई ऐसा होता है कि दिन भर चुपचाप बैठा हुआ नहीं, कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, क्या उसको हम लिख के दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मतलब लिख के बात कर सकते हैं, मम्मी खाना दो, तो हम तो लिख के देंगे मम्मी खाना दो, और उसके बाद जाके उनको पढ़ाएंगे कि मम्मी खाना दो, नहीं, वो सिर्फ क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है। लेकिन ये टेक्निकल कम्युनिकेशन जो ओरल भी है और रिटेन भी है, जैसे फेसबुक आप यूज करते होंगे, तो फेसबुक में क्या होता है कि फेसबुक में जब अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे बोलता है अपना नाम डाले, अपना डेट ऑफ बर्थ डाले, वो क्या बता बोल के भी करता है, ठीक है, और रिटेन भी होता है, रिटेन भी होता है, बोल के भी होता है, मतलब रिटेन भी लिखा रहता है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ नाम फिल करना है। डू नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ पैटर्न, ये किसी भी पैटर्न को सेट नहीं करता है, इसमें पैटर्न होता है, सीरीज से हमको लिखना होता है कि पहले क्या होना चाहिए, पहले उस जैसे एक्सपेरिमेंट लिखते होंगे आप, तो पहले एक्सपेरिमेंट उसका एम क्या है, उसका एम क्या है, उसके बाद उसका टूल्स मतलब ऑपरेटर्स, फिर उसका क्या ऑब्जर्वेशन, इस तरह से करते हैं ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये सेट ऑफ पैटर्न पे काम करता है, ये सेट ऑफ पैटर्न पे काम नहीं करता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी के बोलते हैं कि किसी को बोलना है कि हमको खाना दो, तो पहले ऐसा बोलेंगे कि नहीं पहले हमको पानी दो खाना दो, ऐसे करके, मतलब किसी भी चीज़ को वो या इतना ही बोल सकते कि हमको भूख लगा हो, खुद खाना आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी से पैटर्न को से किसी भी पैटर्न पे काम नहीं होता, एक पैटर्न पे काम होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। नॉट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, ये
स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए क्या बोले, जैसे कुछ ऐसा लेते हैं, जैसे मिनी ड्राफ्टर्स हो गया, आप लोग सब यूज किए होंगे। तो मिनी ड्राफ्टर्स के लिए हम किसको समझाएंगे? आर्ट्स वाले स्टूडेंट को समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। उसके लिए हमको बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं, इसमें स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होते हैं। जनरल वोकैब यूज, यहाँ पे जनरल वोकैब यूज करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेक्निकल, जैसे मान लीजिए होमो सैपियंस नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिटा देते। होमो सैपियंस किसको बोलते हैं? मानव प्रजाति को साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। तो वो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरल में ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मानव ही सब बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल में टेक्निकल वोकैब का यूज करना है, जनरल में जनरल वोकैब का यूज करना। नोट यूज टेक्निकल टर्म और ग्राफिक्स। इसमें ग्राफिक्स चित्र बना बना के नहीं दिखाते। जैसे हमको खाना मांगना था तो हम खाना का चित्र बना के दिखाएंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पे आप ग्राफिक्स का यूज करना है, ठीक है। जैसे कोई सामान परचेज कर रहा है तो वहाँ पर मोबाइल रहेगा, मोबाइल का कवर बना रहेगा, मोबाइल का ढक्कन किस तरह से खोलेंगे, सारा चीज़ उसमें बना रहता है, ठीक है। तो इसमें ग्राफिक्स का यूज होगा, इसमें जनरल में ग्राफिक्स का यूज नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो जिस तरह से मान लीजिए कि आप मोबाइल लाए, उसको चार्ज करने के लिए किस टूल का ज़रूरत है? चार्जर का ज़रूरत है। उसी सेम तरीके से कम्युनिकेशन को करने के लिए एक टूल का ज़रूरत होता है, वो क्या है? लैंग्वेज है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, खाना ही बनाने वाले ले लीजिए, तो खाना बनाने के लिए मेन टूल क्या है? गैस स्टोव होना, ठीक है, गैस जलना, ठीक है। अगर वो ही नहीं रहे तो खाना ही नहीं बनेगा। अगर मोबाइल का चार्जर नहीं रहे तो मोबाइल ही चार्ज होगा। उसी तरह से कम्युनिकेशन कब नहीं होगा? जब आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन। In order to express the ideas in a proper way, we need to a language to communicate. So language is very necessary for our daily life. एक प्रॉपर वे में अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पहुंचाने के लिए एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एज ए टूल कम्युनिकेशन, जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बंगाली लोग आ जाए, हम लोग उसके सामने कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, वो मांगेगा आम देंगे इमली, ठीक है। तो मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा विदाउट लैंग्वेज, ठीक है। आप अंग्रेजी मीडियम फिल्म मूवी देखे होंगे, वहाँ पे क्या देखे थे कि जब वो जो लंदन पढ़ने के लिए अपनी डॉटर को भेजते हैं, तो वो भी साथ में जाते हैं, तो उनको इंग्लिश नहीं आता है ना। लंदन जाते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो गूगल पे सर्च करके उनको मेडिसिन का बिजनेस करना था लंदन में जाके, ठीक है। लंदन में जाके उनको बिजनेस करना था मेडिसिन का। तो मेडिसिन को वो गूगल पे मतलब डाले, तो वहाँ पे आया ड्रग। तो बोले, पूछा गया, एयरपोर्ट पे पूछा जाता ना, आप किस पर्पज से जा रहे हैं या जो भी हो, ठीक है। तो कभी तो गए नहीं जो आपको बताएं, लेकिन ऐसा मतलब मूवी में देखिए कि वहाँ पे उनको उनसे पूछा जा रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं ऐसे वैसे, तो बताए उधर से इंग्लिश में बात कर रहा था, तो इधर समझ में नहीं आ रहा था, तो इधर सर्च किया मेडिसिन का होलसेल ऐसे ऐसे, तो ड्रग्स आया। तो बोला, मैं एक बिग ड्रग्स का कंपनी खोलना चाहता हूँ जिसमें ड्रग्स का सप्लाई करेंगे ऐसे वैसे। उसको धर लिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उसको लौटा दिया गया, और बेटी लंदन मतलब बाहर हो गई थी से, और ये इंडिया के लिए इसको ट्रांसफ़र रिटर्न कर दिया गया। तो मतलब यही है कि जब तक हमको एक लैंग्वेज का नहीं होगा, तब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। लैंग्वेज का होना, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आते हैं, देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो तभी पॉसिबल हो जा सकता है जब आपके पास लैंग्वेज हो। लैंग्वेज एज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड एक्सप्रेस आइडिया इन ए मीनिंगफुल वे। जो लैंग्वेज होता है आपके आइडिया इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग मिस्टेक भी कर देते हैं, ठीक है। मिस्टेक कैसे हो जाता है? मतलब मिस्टेक नहीं, एक तरह से समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कि क्या डांस करता है,
अब इसमें दो तरह से आप समझ सकते हैं, या तो समझ सकते हैं क्या डांस करता है, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन एक और सोच सकते हैं क्या डांस करता है, बहुत बात बहुत अच्छी है, ठीक है, मतलब तो यही है कि आप आइडिया और इन्फॉर्मेशन को लैंग्वेज के थ्रू आप मीनिंगफुल वे में समझाना है उसको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हिंदी आप 8th 9th में पढ़ते होंगे, तो एक देखिए, देखते हैं, एक सेकेंड, ऐसे दोनों में डिफरेंस बताइएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताइएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? लग तो दोनों दम सेम ही जैसा है, सेम ही की सेम ही मतलब कहीं कोई अंतर है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कोई अंतर है? लेकिन है, बहुत ही आसमान जमीन का फर्क है दोनों में, अगर आप सही से देखें तो पहले आप देखकर इससे बताएं कि आपको इसमें क्या अंतर लग रहे हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करेंगे कि आपको इसमें क्या अंतर बुझाया है, ठीक है, जल्दी से कीजिए, कुछ सेकंड वेट करते हैं। चलिए, हो गया, चलिए अब हम बताते हैं इसमें क्या बता रहा है। पहला पर्सन जो है, पहला यहाँ पे दूसरा लाइन है, पहला लाइन क्या बता रहा है, रोको मत जाने दो, ठीक है, और दूसरा में रोको मत जाने दो, यानी कोई पर्सन आपके यहाँ आया हुआ है, कोई पर्सन आया हुआ, गेस्ट आया हुआ, उसको आप बोल रहे हैं, आपके पापा फोन किए, बोले रोको, उसको रोको, जो आया हुआ है रोको, मत जाने दो, उसको जाने मत दो। लेकिन दूसरा क्या है, रोको मत, रोको मत, उसको रोको मत, जाने दो, ठीक है। दोनों में कितना अंतर है, तो मतलब मीनिंगफुल लैंग्वेज जो है वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल, जो आपको कंफ्यूज ना करे, आपको इजिली समझ में आए, ठीक है। तो यही इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन का अभी बेसिक चल रहा है हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब स्टार्टिंग से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, जीरो लेवल से हम उठाएं, ठीक है। चलिए, बाई चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस यू कैन चेंज इट्स मीनिंग, वही बोल रहे हैं ना कि बाई चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, सेंटेंस में किसी तरह का वर्ड को आप चेंज कर दे, या जैसे अभी हम सिर्फ क्या पंक्चुएशन, ठीक है, वहां पे सिर्फ कॉमा का चेंज था, कॉमा, यहाँ तो वर्ड की बात हो रहा है, कॉमा चेंज होने पे कितना अंतर हो जा रहा है, वर्ड चेंज होने पे कितना होगा, ठीक है। कॉमा यहाँ पे क्या था, रोको, यहाँ पे था रोको मत जाने दो, मत जाने दो, यहाँ क्या था, रोको मत जाने दो, मतलब एक अंतर, एक अंतर, कितना बड़ा अंतर हो गया, ठीक है। तो यही है कि किसी भी चीज को चेंज करने पे उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, ठीक है, मीनिंगलेस हो सकता है, ठीक है। चलिए, फिजिकल गेस्चर आर ऑल्सो समटाइम्स द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल क्राइंग इन एंजर, लाफिंग, वेव हेडिंग हेल्प्स ए पर्सन कम्युनिकेट सम ऑफ हिज फीलिंग्स, ठीक है। और साथ ही साथ फिजिकल गेस्चर का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम बोल रहे हैं, अब उस किस गेस्चर के साथ बोल रहे हैं, गेस्चर पोस्टर पढ़े होंगे, आई कांटेक्ट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, और हैंड का आप जो मूवमेंट करते हैं बात करते समय, इसी को हम लोग गेस्चर पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आपसे पूछा जाए कुछ भी, तो आप हाँ मुंडी हिला दिए तो आप समझ गए हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, फेस से देख के पता चल जाता है आप गुस्सा है, नाराज हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल गेस्चर का भी होना बहुत जरूरी है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए। मैन हैज इन्वेंटेड लैंग्वेज विच हेल्प्स हिम टू कम्युनिकेट विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है।